दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में खड़गे के नेतृत्व में बैठक, राहुल प्रियंका समेत कई नेता शामिल। पार्टी नेताओं को खड़गे की सलाह, पार्टी के इंटरनल मामलों को मीडिया में न लेकर जाएं, आपसी टीका टिप्पणी से बचें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को दिए मंत्र, जमीनी मुद्दों को उठाना होगा, बीजेपी के झूठ का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया भरोसा, कहा न्याय यात्रा से न्याय के मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आएंगे। खड़गे का बीजेपी पर आरोप, 10 सालों में ऐसा कोई भी काम नहीं किया माइलस्टोन जिसे कहा जा सके। न्याय यात्रा के प्लान में बदलाव, अब 14 की बजाय 15 राज्यों में जाएगी, 62 की बजाय 6700 किलोमीटर की होगी ये यात्रा। खड़गे के साथ बैठक के बाद बोले पंजाब कांग्रेस चीफ, पंजाब में सीट शेयरिंग पर नहीं हुई चर्चा, सभी 13 लोकसभा सीटों की करेंगे तैयारी। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी बोले हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, 2 सीट देकर ममता की कृपा की जरूरत नहीं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष बोले अधीर रंजन चुनाव अकेले लड़ने की बात कैसे कर सकते हैं, विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में घमासान, बुल्ढाना, नासिक, शिरडी समेत 23 सीटों पर उद्धव गुट ने ठोका दावा। उद्धव गुट के दावे पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, सीट शेयरिंग मेरिट के आधार पर होगा। इंडिया अलायंस का एकमात्र लक्ष्य मोदी सरकार को हटाना है, एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। मोदी सरकार पर बरसे शरद पवार, कहा उनका एजेंडा निजीकरण, झूठे प्रचार, मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाना है। जेडीयू नेता मदन सहनी की मांग, सीएम नीतीश को संयोजक नहीं इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाएं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले लालू ने नीतीश को दिखाए हसीन सपने, बीजेपी से अलग कर उनका जनाधार समाप्त किया। महाराष्ट्र से जेडीयू विधायक कपिल पाटिल का बयान, नीतीश को संयोजक बनाने की कोशिश में लगे हैं उद्धव ठाकरे। झारखंड में सीट शेयरिंग में नहीं होगी कोई दिक्कत, कांग्रेस नेता आलमगीर आलम का बयान। बीजेपी के 400 सीट जीतने के दावे पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जनता तय करेगी कौन जीतेगा। पीएम ने अपने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर की, स्नॉर्कलिंग भी करते दिखे पीएम। पीएम की तस्वीरों पर कांग्रेस ने निशाना साधा, का जिम्मेदारियों से भागने में माहिर हैं पीएम। जयपुर में ही पुलिस डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे पीएम, 6 और 7 जनवरी को होगा प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, आपराधिक मुकदमों को रद्द करने से इंकार, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी समन को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। केजरीवाल की ईडी को दो टूक, कानूनी तौर पर सही तरीके से समन आएगा तो पेश होने के लिए जाऊंगा। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव, विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जा रहा। आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख, अदालत से जमानत देने की मांग की। कोविड जंबो सेंटर स्कैम केस में मुंबई पुलिस का एक्शन, बीएमसी के ठेकेदार राहुल गोम्स पर केस दर्ज। पीएम मोदी ने शेयर किया हंसराज रघुवंशी का भजन, लिखा प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिला है निमंत्रण, वैसे भी मैं पूजा पाठ से दूर रहता हूँ। भगवान राम को मांसाहारी बताने पर जितेंद्र ओहाड़ की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी नेता राम कदम ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जितेंद्र ओहाड़ के खिलाफ घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग की। जितेंद्र ओहाड़ ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, कहा किसी की भावना आहत हुई है तो खेद व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ओहाड़ ने डर से मांगी माफी, आज का युवा राम का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे ने ओहाड़ को दी सलाह, कहा चुनाव आने वाला है, ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। मधुबनी में डिप्टी सीएम तेजस्वी ने राम मंदिर पर सवाल उठाए, कहा पैर कटेगा तो अस्पताल जाएंगे या फिर मंदिर में पंडित के पास। 14 से 22 जनवरी तक बीजेपी कार्यकर्ता चलाएंगे सफाई अभियान, मंदिर और धार्मिक स्थानों को करेंगे साफ। लखनऊ से 925 पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ, 404 करोड़ का खर्च आएगा। सीएम योगी ने सपा सरकार पर निशाना साधा, का एक कालखंड ऐसा था जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी अंधकार था। राकेश टिकैत गुट का ऐलान, कल पूरे यूपी में डीएम ऑफिस के बाहर करेंगे प्रदर्शन, योगी सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप है। लखनऊ में एसटीएफ का एक्शन, सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में 2 गिरफ्तार। कानपुर देहात में कानपुर इटावा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डबल डेकर स्लीपर बस पलटी, कई लोग घायल। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर चला बुलडोजर, कई थानों की पुलिस मौजूद थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा, बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 1 की मौत 3 घायल। बंगाल के नादिया जिले की बेतई पोस्ट पर बीएसएफ को मिली सफलता, 1 करोड़ 39 लाख की कीमत के अमेरिकी डॉलर बरामद। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 क्रिमिनल अरेस्ट, 1 के पैर में लगी गोली। दिल्ली पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू को पकड़ा, जम्मू कश्मीर से आतंकी घटनाओं में शामिल था। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 22 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 490, निफ्टी 142 अंक की उछाल के साथ बंद। केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, सीरीज में 1-1 की बराबरी।